Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhya Sharma, and today I'm gonna talk about the new BHMS syllabus and the new NCH guidelines for all the homeopathic medical colleges and for all the homeopathic students. So let's begin now. तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थोड़े चेंजेस वापस पहले जैसे कर दिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंप्लेंट देखी जब फर्स्ट ईयर में मटीरिया मेडिका था, फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनम थी, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में। तो बस वही कर दिया है कि फ़र्स्ट ईयर में ही ऑर्गेनन और मटीरिया मेडिका सिलेबस दोबारा इंक्लूड कर दिया गया है और उनके एग्ज़ाम्स भी फर्स्ट ईयर में दोबारा से होंगे। और दो नए सब्जेक्ट्स की एडिशन हुई है जो जिसकी बहुत चर्चा ऑलरेडी हो ही रही है, रिसर्च मेथडोलॉजी और योगा। ये दो सब्जेक्ट और ऐड हुए हैं। इनके एग्ज़ाम्स फोर्थ प्रॉफ में होंगे। और अगर इंटर्नीज़ की बात करें तो इंटर्नीज़ के लिए स्टाइफन जैसे बाकी कॉलेजेस में है और जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सभी को होम्योपैथिक स्टूडेंट को, होम्योपैथिक इंटर्नीज़ को स्टाइफन देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल ट्रेनिंग की बात करें तो ये बहुत लोगों की इच्छा थी कि फ़र्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली वैसे ही हुआ है कि फ़र्स्ट ईयर से ही ओपीडी आईपीडी दोनों में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई है। ये चेंजेस कुछ उन बेसिस पे भी लाए गए हैं जो हमने एनसीएच के कुछ महीने पहले फॉर्म्स भरे थे, जिसमें हम लोगों ने भी अपने इनपुट्स डाले थे और स्पेशली मैंने भी अपना इनपुट डाला था कि रिसर्च मेथडोलॉजी को ऐड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। हमें बच्चों का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से अगर रिसर्च में बनाएं तभी बच्चे आगे रिसर्च में अच्छा कर पाएंगे और तभी होम्योपैथी में नए इन्वेंशंस हो पाएंगे बेसिकली। अदरवाइज वी आर स्टिक टू द ओल्ड स्कूल और हम वही पुरानी चीज़ें बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो रिसर्च से काफ़ी नई चीज़ें और काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें भी होंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो वन टर्म एग्ज़ाम होगा एवरी 6 मंथ्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स इज़ 50%। जिनके 50% नहीं आए हैं वो ऐसा है गाइडलाइंस कि वो आगे फाइनल एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए वन टर्म एग्ज़ाम कंपलसरी है सब स्टूडेंट्स को देना और वो पास करना 50% मार्क्स से सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन जो है साइकोलॉजी का और योगा का फर्स्ट प्रॉफ में होगा। एडिशन में ऑर्गेनन और मटीरिया के एडिशन में साइकोलॉजी और योगा का एग्ज़ाम फर्स्ट प्रॉफ में भी होगा। और जो कम्युनिटी का एग्ज़ाम है, अपना एमबीबीएस में क्या होता है कि थर्ड ईयर में कम्युनिटी का एग्ज़ाम होता है। हमारा पहले बीएचएमएस में था, फोर्थ ईयर में होता था। अब कम्युनिटी का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में होगा अब कम्युनिटी का एग्ज़ाम, कम्युनिटी मेडिसिन का। रिपर्टरी की बात करें तो सिर्फ फोर्थ ईयर में सिर्फ एग्ज़ाम होता था रिपर्टरी का, अब सेकेंड ईयर में भी रिपर्टरी का एग्ज़ाम होगा, तो ये भी चेंज है एक। और मॉडर्न फार्मेक जिसका हम सब वेट कर रहे थे, अब हम सब वेट कर रहे थे, मॉडर्न फार्मेक का एग्ज़ाम हम थर्ड ईयर में देंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस साल से एडमिशन लेंगे बेसिकली वो थर्ड ईयर से मॉडर्न फार्मेक का एग्ज़ाम देंगे। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि थर्ड ईयर में सर्जरी है, गायनी है, तो उससे रिलेट करके हम मॉडर्न फार्मेक पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे थर्ड ईयर में उसका एग्ज़ाम भी साथ में हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अपना रिसर्च मेथडोलॉजी और योगा का एग्ज़ाम फोर्थ प्रॉफ में होगा। यहाँ पे मुझे पर्सनली, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अच्छा है। मॉडर्न फार्मेक इंक्लूड कर दी, रिसर्च मेथडोलॉजी इंक्लूड कर दी, योगा का मुझे पर्पस समझ नहीं आया बट अच्छा है क्योंकि योगा फ्यूचर है हमारा इंडिया का और वर्ल्ड का। बेसिकली योगा फ्यूचर है, बहुत लोग योगा को अपना रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। सब सही है पर फर्स्ट प्रॉफ के लिए इट इज़ वेरी आई मीन काफ़ी बर्डन है फर्स्ट प्रॉफ के लिए। भले ही फर्स्ट प्रॉफ द्वारा 1.5 साल का हो गया होगा पर फिर भी अपना 3 एग्ज़ाम हमारे 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी थे, 2 पुराने आ गए हैं ऑर्गेनम मटीरिया, उसके बाद हम रिसर्च और योगा भी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहे हैं और हम अपना साइकोलॉजी का एग्ज़ाम भी फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं, तो बहुत प्रेशर है फर्स्ट ईयर पे बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है। पर जो गाइडलाइंस आ गई है मुझे नहीं लगता वो चेंज होगी, तो का अच्छा है। और अब स्टूडेंट्स नए आएंगे तो इसी माइंडसेट से आएंगे। जब स्टूडेंट्स पुराने थे तो उनको था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मेन उनके सब्जेक्ट्स थे जिसमें हम उनको पासिंग मार्क्स चाहिए थे, अब काफ़ी सब्जेक्ट्स आ गए हैं, फर्स्ट ईयर पे काफ़ी बर्डन है। और उसके बाद सेकंड थर्ड वो तो वही है कि कम्युनिटी मेडिसिन अब थर्ड में पढ़ो, सेकंड में पढ़ो, फोर्थ में पढ़ो,
जो जब मर्जी पढ़ो, कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं है। रिपर्टरी आप थर्ड में ऑलरेडी पढ़ते हो, उसका एग्ज़ाम भी हो जाए उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फार्मेक आप साथ साथ में पढ़ते ही हो। मॉडर्न फार्मेक आप सर्जरी गायनी साथ साथ में पढ़ते हो, और मॉडर्न फार्मेक बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि कल को अगर हमें इमरजेंसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़े, और अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे, कुछ ही स्टेट्स में भी अलाउड है, अगर पूरी स्टेट्स में अलाउड हो जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अभी मुझे पर्सनली ये लगता है कि अब बच्चों के पास और ज़्यादा रीजंस है होम्योपैथी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लैग कर रहे थे, हम मॉडर्न फार्मेक में ही लैग कर रहे थे, वो चीज़ें हमारी ऐड हो गई है। रिसर्च में हम बहुत लैग कर रहे थे, रिसर्च नहीं हो रही है होम्योपैथी में, वो चीज़ ऐड हो गई है, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ये सिलेबस चेंज हुआ है, आपको साथ में फ़ोटो दिख जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंटेंट टेकन फ्रॉम BHMS गैलरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसकी आपको ज़रूरत थी। बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।